बलि ने यज्ञ किया। बलि ने यज्ञ किया। और उसमें कथा कहती है कि भगवान पहुंच गए वामन बन के। वामन माने बौना। तो बलि ने कहा कि बौना है, ये कितना लेगा? बौने से कहा 3 पग में, 3 कदम में तू जितना ले सकता हो ले ले। उम्मीद ये थी कि बौने के कदम बौने ही जैसे होंगे, जरा सी जमीन लेगा दे देंगे। कहानी कहती है कि वामन देव ने 1 कदम में सारी धरती और 1 कदम में सारा आकाश माप लिया। बोले जगह जितनी थी वो तो सब खत्म हो गई। अब क्या देते हो? अब तीसरा कदम कहां पर रखूं? तो बलि ने तीसरा कदम रखने के लिए अपना सर आगे कर दिया। कहानी आगे कहती है कि भगवान के कदम का वजन इतना था कि जब वो बलि के सर पे पड़ा तो पाताल लोक में ही पहुंच गए। लेकिन फिर भगवान ने प्रसन्न होकर के कहा वरदान मांगो। उन्होंने कहा सदा आप मेरे साथ रहें, मेरी रक्षा करें। तो भगवान बलि के नगर के द्वारपाल हो गए। समझेंगे? भगवान आते हैं तुम्हारे हर आयोजन में। भगवान सम्मिलित हैं, वो आते जरूर हैं, चाहे वो यज्ञ का आयोजन हो चाहे कुछ भी हो, तुम्हारे सामने आते हैं। पर आते वामन रूप में है। वामन रूप माने छोटे रूप में, दीर्घ रूप में नहीं, महत रूप में नहीं, ब्रह्म रूप में नहीं, वामन रूप में आएंगे। भगवान जब भी तुम्हारे सामने आएंगे वामन रूप में आएंगे, जरा छोटे से लगेंगे, अदने से लगेंगे, लगेगा इसकी क्या बिसात। ये पहली बात समझना। भगवान ने एक वामन अवतार ही नहीं लिया है। एक अर्थ में देखो तो हर अवतार वामन अवतार होता है, क्योंकि वामन माने छोटा। जो अनंत है वो शांत बन के तुम्हारे सामने आता है, वामन ही तो बन गया। जिसकी कोई सीमा नहीं, वो तुम्हारे ही जैसा सीमित जीव बन के तुम्हारे सामने आ जाता है, वामन ही तो बन गया। हर अवतार वामन अवतार है। और चूंकि हर अवतार वामन अवतार है, इसीलिए तुम भी पहचान नहीं पाते जैसे बलि नहीं पहचान पाया। तुम उसे छोटे में, सस्ते में निपटा देना चाहते हो। तुम कहते हो कि इसकी हैसियत कितनी है, इसको दूं कितना, तो तुम थोड़ा सा दे देते हो। बलि ने कहा 3 पग में जो माप सकता है माप ले।
बलि ने कोई अपने द्वार दरवाजे नहीं खोल दिए थे। बलि ने ये नहीं कह दिया था कि खजाने लुटा दूंगा, तुम्हारी बड़ी कीमत है, तुम्हें कुछ बहुत मूल्यवान दे दूंगा। एक तो बौना, और उस पर भी बौने के बस 3 कदम। इतनी ही हैसियत जानी उसने अवतार की। और अवतार का अर्थ ही है कि वो जो जल्दी से पहचान में ना आए। भगवत्ता को यदि पहचान में आना ही होता तो बड़े विशेष रूप में तुम्हारे सामने आती ना। वो आती ही बिल्कुल तुम्हारे सामने तुम्हारे ही जैसा होकर के है। तुम ना पहचान पाओ तो इसमें तुम्हारा कोई विशेष दोष नहीं, आयोजन ही ऐसा किया गया है कि तुम भ्रमित हो जाओ। तो वामन का इतना ही मूल्य आका कि 3 कदम ले ले, 3 कदम। तुम भी यही करते हो। तुम्हारे सामने जब भगवत्ता आती है, उतरती है, तो तुम भी उसका इतना ही मूल्य लगाते हो। तुम कहते हो ले ले, कुछ थोड़ा सा सस्ते में निपटा देना चाहते हो, सस्ते में खरीद लेना चाहते हो। क्या तो इससे ज्यादा तुझे दूं क्या? इससे ज्यादा तेरा मूल्य नहीं, इससे ज्यादा तेरी कीमत नहीं, बस इतना ही दूंगा, थोड़ा सा। तुम अपनी ओर से थोड़ा सा देते हो, जिसको देते हो वो पूरा उगाह लेता है। तुम्हारी इच्छा तो यही थी कि 3 कदम धरती भर दे दो, लेकिन जिसको दे रहे थे उसने वसूल ली। तुम धोखा खा गए, चोट ही लग गई तुमको। लेने वाले ने तुमसे उतना ले लिया जितना तुम देने के लिए तैयार भी न थे। जैसे कि किसी मंदिर में तुम पहुंचो मात्र मनोरंजन के लिए, मात्र जरा सी शांति के लिए, और वहां तुम्हें तुम्ही से छुटकारा मिल जाए। तुम तो वहां गए थे बस अपनी 2-4 चिंताओं को छोड़ने के लिए, पर वहां जो बैठा था हरने वाला, उसने मात्र तुम्हारी चिंताएं ही नहीं हरी, तुमसे तुम्हारा स्व ही हर लिया। तुमसे वो सब भी ले लिया जो तुम लेने के लिए कभी तैयार न थे। तुमने कभी सहमति न व्यक्त की थी कि तुम जाओगे मंदिर और स्व को, अहम को ही छोड़ाओगे। इतना तो देने की तुमने सोची ही नहीं थी। तुम तो गए थे वहां पर श्रद्धा के कुछ सुमन चढ़ाने। तुम तो गए थे कि बताशे चढ़ा दूंगा, हाथ जोड़ लूंगा, इतना काफी होगा। तुम्हें नहीं पता था कि जिसके सामने तुम कुछ थोड़ा सा देने गए हो, उसके मंसूबे दूसरे हैं। वो तुमसे पूरा ही लेके मानेगा। अनंत है वो, और जो अनंत है वो अनंत ही लिए बिना तृप्त नहीं होता। तो तुम तो जरा सा कुछ सामने रखते हो, लेने वाला सब ले लेता है। लेकिन जब वो सब भी ले लेता है, तब भी तुमने अभी पूरा दिया नहीं। बलि बड़े राजा थे, जमीन पर आसमान पर उनका वर्चस्व था। जमीन भी उनकी थी, आकाश भी उनके थे। एक कदम में ले ली सारी जमीन, एक कदम में ले लिया सारा आकाश। संपदा जितनी थी सारी ले ली, लेकिन अभी भी सब कुछ लिया नहीं, क्योंकि अभी मात्र वो लिया जो तुम्हारा है, अभी तुमको लिया नहीं। तो पूछते हैं भगवान कि अभी देने को कुछ शेष है? वास्तव में जो असली चीज थी वो तो अभी देने के लिए बची ही हुई थी, सर तुम्हारा। तुम अपनी जमीन भी देने को तैयार हो जाओगे, तुम अपना आसमान भी देने को तैयार हो जाओगे। एक चीज जो देने को तुम तैयार नहीं होगे, वो है तुम्हारा अहंकार। सर देने को तैयार नहीं होगे। भगवान ने पूछा, जो कुछ तेरा था वो तो तूने दे दिया, अब अपने आप को कब देगा? बलि ने इशारा समझा, बात पकड़ी। उन्होंने अपना सर ही
भगवान के पैरों के सामने रख दिया। बड़ा सांकेतिक है भगवान का बलि के सर पर अपने पांव को रखना और फिर बलि का पाताल लोक में पहुंच जाना। हम सतह पर जीते हैं, हम कभी अपने मन की गहराइयों में गोता नहीं मारते, डर लगता है। जब सत्य तुम्हें स्पर्श करता है तब तुम पहली बार अपने मन के पाताल लोक में पहुंचते हो, जहां की गहरी अंधेरी गुफाओं में वास करती है तुम्हारी अहम वृत्ति। घनघोर अंधेरे जिनको कभी प्रकाश ने छुआ नहीं, ऐसी अतल गहराइयां जहां तक तुम कभी स्वयं पहुंच न पाते, वहां तुम तब पहुंच जाते हो जब सत्य तुम्हें स्पर्श करता है, जब भगवान का पांव तुम्हारे सर के ऊपर आ जाता है। अब सत्य ऊपर है, तुम नीचे हो। भगवान का पांव ऊपर है, तुम्हारा सर नीचे है। अब सत्य ऊपर है, तुम नीचे हो। जब तुमने सत्य को ऊपर माना, जब तुम सत्य से नीचे हुए, सिर्फ तब तुम अपनी वृत्तियों की गहराई को जान पाओगे। वही पाताल लोक है। वहां ही तुम्हें बड़े भयंकर दृश्य देखने को मिलेंगे। वहां तुम्हें पहली बार पता चलेगा कि तुम्हारे भीतर कैसा कैसा जहर भरा हुआ है। अन्यथा तुम यही मानते रहोगे कि तुम स्वस्थ हो। और झूठे स्वास्थ्य से ज्यादा बड़ी बीमारी कोई होती नहीं। जब तुम स्वस्थ हो नहीं, जब तुम्हारे साथ सब कुछ ठीक है नहीं, तब तुम यदि इस भाव में जियो कि मुझे किसी बदलाव की जरूरत नहीं, मुझे किसी कायाकल्प की जरूरत नहीं, मैं तो ठीक ही हूं, तो इससे बड़ी बीमारी नहीं हो सकती। सत्य का जब स्पर्श आता है तो सबसे पहले तो तुम ये स्वीकार करते हो कि बहुत कुछ है तुम में जो सड़ा गला है, बहुत कुछ है तुम में जो इतनी गहराई तक तुम्हारे अंतर्मन में डूबा हुआ है, बसा हुआ है, घुसा हुआ है कि कभी उस तक प्रकाश की कोई किरण पहुंची नहीं। उसने वहां जड़ें जमा ली हैं, वो वहां सड़ रहा है और वो वहां बड़ी ताकत अर्जित कर चुका है। तुम्हारी वृत्ति इतनी गहराई से बैठ गई है तुम्हारे भीतर कि उसने अड्डा बना लिया है और अब वहां से वो तुम्हारा जीवन संचालित करती है पूरा, और तुम्हें पता भी नहीं चलता क्योंकि बहुत गहरी है, तुम उसे कभी देख नहीं पाते, तुम्हें कुछ पता नहीं चलता। तुम नहीं जानते हो कि तुम्हें इच्छाएं क्यों उठती हैं, तुम नहीं जानते हो कि तुम्हारे भीतर आकर्षण या विकर्षण क्यों उठता है, तुम नहीं जानते कि तुम किसी की ओर खिंचे क्यों चले जाते हो, तुम नहीं जानते कि किसी को देख के तुम भयाक्रांत क्यों हो जाते हो। ये सारी बातें पाताल लोक से संचालित हो रही हैं। पाताल लोक माने तुम्हारी गहरी वृत्ति, अहम वृत्ति। जब भगवान अपना पांव तुम्हारे ऊपर रखते हैं तब पहली बार तुम्हें अपने भीतर के पाताल का पता चलता है। और जब पाताल का पता चल जाता है तब भगवान का वरदान दूर नहीं रहता। कहानी कहती है उसके तुरंत बाद भगवान ने कहा, बोल तुझे क्या चाहिए। एक बार तुमने अपने भीतर की सड़ांध का सामना कर लिया, एक बार अपने भीतर के राक्षस को तुमने देख लिया, उसके बाद उस राक्षस से मुक्ति हो जाती है। उस राक्षस की कहानी कुछ ऐसी है कि वो रोशनी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम्हारी आंखों की रोशनी जैसे ही उस पर पड़ती है उसकी ताकत नष्ट हो जाती है, वो राक्षस जाता है। अब तुम मुक्त हो। उस राक्षस को तुमने अपने भीतर पाला इसलिए था क्योंकि तुम्हें लगता था कि वो तुम्हारी रक्षा करेगा। मैं को तुम पालते पोसते इसीलिए हो क्योंकि तुम्हें लगता है वो तुम्हारा दोस्त है। दोस्त ही नहीं है, रक्षक है, प्रहरी है। कहानी कहती है कि भगवान विष्णु स्वयं बलि के नगर के द्वारपाल बन गए। मीठा संकेत है। एक बार तुमने झूठे रक्षकों से मुक्ति पा ली, फिर भगवान स्वयं तुम्हारे रक्षक हो जाते हैं, तुम्हारे महल की सुरक्षा के लिए
स्वयं खड़े हो जाते हैं, लेकिन वो स्वयं तब खड़े होंगे जब पहले तुम अपना आसरा छोड़ दो। अपना आसरा माने किसका आसरा? मैं वृत्ति का आसरा, मेरा अपना आसरा, मैं स्वयं कर लूंगा, मैं समर्थ हूं, मैं जानता हूं, मैं अपने भरोसे हूं। जब तुम्हें दिख जाता है कि ये सारी बातें तुम्हारे भीतर के गहरे दुर्गंध युक्त पाताल से आ रही हैं, तब तुम इनसे हट जाते हो। जब तुम इनसे हट जाते हो, जब तुम इनका नाकाबिल सहारा छोड़ देते हो, तब तुम्हें प्रभु का सहारा मिल जाता है। कहानी संकेतों से परिपूर्ण है। किस्सा मात्र नहीं है। भगवान का वामन हो जाना, वामन होकर तुम्हारे सामने प्रकट हो जाना, बलि का वामन को ना पहचानना, बलि का वामन को थोड़े में निपटा देने की कोशिश करना, वामन का एक पग में धरती और एक पग में आकाश लांघ लेना। एक एक बात हमारे जीवन के गहरे तथ्यों की ओर संकेत करती है। ये सारी कहानी कहीं दूर नहीं घट रही है, ये सारी कहानी किसी सुदूर अतीत में नहीं घटी थी। ये सारी कहानी आज की है, हमारी और आपकी है। भले आप हैं और भगवान वामन अवतार में रोज आपके सामने आते हैं, आप पहचान नहीं पाते। आप उन्हें वो सम्मान देते ही नहीं जिसके वो अधिकारी हैं। आप उन्हें देते हो 3 पग जमीन। आप कहते हो तेरा इतने में ही काम चल जाएगा, तेरी और हैसियत क्या। लेकिन तुम उन्हें जो जरा सा देते हो, वो तो भगवान ठहरे, वो उसी को अनंत बना देते हैं। सब हर लेते हैं तुम्हारा और उसके बाद कहते हैं अभी तृप्ति नहीं हुई, अभी कुछ बचा रखा है तूने। तब अगर जरा तुम में बोध होगा, जरा विवेक होगा, तो तुम कहोगे हाँ मुझे मालूम है मैंने क्या बचा रखा है। सब कुछ दे दिया मैंने, लेकिन देने वाले को बचा रखा था। सब कुछ दे चुकने के बाद अब उसको देता हूं जो दे रहा था। और फिर तुम अपना सर भगवान के पांव के नीचे रख दोगे, सत्य के सामने रख दोगे। और जो ही ऐसा करोगे तो तत्काल कोई आनंद की अनुभूति नहीं होने वाली। जो भी सत्य के संपर्क में आया है पहले तो तड़पा है। सत्य के सानिध्य में जैसे ही आओगे तो पहले तो वो तुम्हें तुम्हारे घिनौने चेहरे से परिचित कराएगा। तुम तो यही माने बैठे हो कि बड़े खूबसूरत हो, तुम तो यही माने बैठे हो कि बड़े निर्मल हो, बड़े विशुद्ध हो। तुम्हें पता ही नहीं तुम्हारे भीतर कैसी कैसी वृत्तियां, कैसे कैसे राक्षस राज करते हैं। सत्य के संपर्क में जब आओगे तब तुम्हें झटका लगेगा, अवाक रह जाओगे। आईने में अपनी शक्ल देखोगे, तुम्हें वहां दानव दिखाई देंगे। सत्य के सानिध्य में ऐसा ही नहीं होता कि तुम आरोहण ही कर जाते हो, कि तुम उच्च कोटि के आचरण के शिखर पर ही पहुंच जाते हो। सत्य के संपर्क में जब तुम आते हो तो अक्सर तो यह होता है कि जो घटिया से घटिया और निम्न से निम्न काम तुम अन्यथा नहीं करते थे, वो सत्य के संसर्ग में कर जाते हो। ये बात तुम्हें सुनने में जरा अजीब लगेगी, पर बात ऐसी ही है। तुम हो सकता है बड़े सामाजिक किस्म के प्राणी हो सकता है दुनिया में तुम अपना हंसता हुआ चेहरा ही दिखाते हो सकता है कि सब तुम्हें बड़ा प्रेमी और बड़ा मिलनसार जानते हो। लेकिन जब कोई खरा आएगा तुम्हारे सामने, और जो भी कोई खरा है वो अवतार ही तो है, जब भी कोई असली आदमी आएगा तुम्हारे सामने, तुम्हारे चेहरे पर से शालीनता और मिठास का नकाब उतर जाएगा, तुम्हारे पैने दांत सामने आ जाएंगे।
तुम्हारे तीखे नाखून प्रकट हो जाएंगे, तुम्हारी आंखों से खून टपकेगा। यह अन्यथा ना होता था, किसी को तुम्हारा यह चेहरा पता नहीं था। वास्तव में तुम अपना सबसे घिनौना चेहरा नकली लोगों को दिखा ही नहीं सकते, क्योंकि उनकी उस चेहरे को झेल पाने की न तो औकात होती है न पात्रता। तुम अपना सबसे घिनौना चेहरा उसको ही दिखाओगे जो सबसे ऊंचा है। तुम अपना सारा मल उस पर ही जाहिर करोगे जो सबसे शुद्ध है। ये हो के रहेगा। तुम्हें ये बात शायद अभी पचती ना हो, पर ऐसा होना है। जेरूसलम की जनता कोई हत्यारी न थी, वहां भी कानून का राज था। ईसा से पहले भी वो धर्म का पालन करते थे, ईसाई धर्म का नहीं तो यहूदी धर्म का, अन्य धर्मों का। वे भी संभ्रांत लोग थे। वहां भी एक व्यवस्था चलती थी। कुछ ऐसा नहीं था कि बड़ी अराजकता का और हत्या का और डकैती का माहौल था। आप जाते उस शहर में, आप कहते अच्छा शहर है, अच्छे लोग हैं, सीधे लोग हैं, और यदि इनमें बुराई है भी तो उतनी ही जितनी की कहीं और होती है। सब लोग आपको ठीक ठाक ही लगते, लेकिन उन लोगों के भीतर कितना विष भरा था, ये ईसा ने प्रकट किया, ये जीसस ने प्रकट किया। किसी साधारण आदमी को सूली पे नहीं चढ़ाते। कोई हल्का फुल्का चोर भी होता, हत्यारा भी होता, तो शायद उसे भी माफ कर देते। जीसस ने यह किया कि उनको दिखा दिया कि तुम कितने विधर्मी हो, तुम कितने गर्हित हो। तुम्हारे सामने भी जब कोई जीसस आएगा तो सबसे पहले तुम्हें यही दिखाएगा कि तुम कितने गिरे हुए हो। यह बात तुम्हें अन्यथा ना पता लगती। कारण है, इसका कारण समझना चाहते हो? तुम्हारे भीतर जो राक्षस बैठा होता है वो छुपा छुपा रहता है, छुपा रहने में ही उसकी ताकत है। जब तुम किसी आम आदमी के सामने होते हो या बात करते हो या संगत में आते हो, तो उस आम आदमी में ये ताकत ही नहीं होती कि वो तुम्हारे भीतर के राक्षस को देख पाए, क्योंकि वो आम आदमी सतह पर ही जीता है और तुम्हारी ही भी सतह को ही देख पाता है। आम आदमी तुम्हारे भीतर के राक्षस के लिए खतरा बनता ही नहीं, क्योंकि वो राक्षस कहां है? गहराई में। और आम आदमी खुद भी सतह पर जीता है और तुमसे भी सतह का ही नाता रखता है। सतह पर तो तुम बड़े शालीन हो, सतह पर तो तुम बड़े मीठे हो, सभ्य हो, सुसंस्कृत हो। सतह सतह के नातों से भीतर के राक्षस को कोई खतरा नहीं पैदा होता। वो घर के भीतर सोया हुआ है। दरवाजे पर तुम किसी से बातचीत कर रहे हो, इससे घर के भीतर सोए हुए की नींद नहीं टूटती, उसे कोई खतरा नहीं पैदा होता। लेकिन जब तुम किसी अवतार के सामने आते हो, जब तुम किसी सच्चे के सामने आते हो, तो वो तुमसे सतह का नाता नहीं रखता। वो तुम्हारे भीतर प्रवेश कर जाता है। उसकी आंखें ऐसी होती हैं कि सीधे तुम्हारे दिल में झांक कर देख लेती हैं। अब तुम्हारे भीतर बैठे राक्षस को खतरा है। वो जो छुपा हुआ था, वो जो अंधेरे में सुरक्षा पा रहा था, उसके ऊपर अचानक किसी ने रोशनी फेंक दी।
वो तिलमिला उठता है, वो कहता है कौन है ये जिसने मुझे जान लिया, कौन है ये जिसने मेरे ऊपर प्रकाश डाल दिया। अब उसे खतरा है, अब वो उठेगा, वो बदला लेगा, और वो खतरनाक बदला लेता है। जितनी घृणा तुम्हें एक ईसा से हो सकती है, एक ऋषि से हो सकती है, एक साधु से हो सकती है, एक कबीर से हो सकती है, या एक कृष्ण से हो सकती है, या गुरु से हो सकती है, उतनी घृणा तुम्हें कभी किसी आम आदमी से नहीं होगी। तुमने अपनी गहनतम घृणा को और तीव्रतम गरल को आरक्षित कर रखा होता है सत्य के लिए, और ठीक ही कर रखा होता है। तुम्हारे पास जो सबसे विषैला बाण है उसे तुम आरक्षित तो करोगे ही ना अपने सबसे बड़े दुश्मन के लिए। झूठ का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? सच। तो जाहिर सी बात है कि सच पर ही तुम अपना सबसे विभत्स आक्रमण करोगे। तुम्हारा बस चले तो जान ही ले लोगे। हां, जान लेने के बाद तुम स्वयं भी अचंभित रह जाओगे। तुम कहोगे ये मैंने क्या कर दिया, क्योंकि अपने भीतर के राक्षस का स्वयं तुम्हें भी पता है नहीं। पूरी ईसाइयत पश्चाताप का धर्म है, रिपेंटेंस का। ईसाई आज भी पछता रहा है कि उसने ये कर क्या डाला। दो शब्द बड़े इसीलिए केंद्रीय हो गए हैं ईसाइयत में, सिन और रिपेंटेंस, पाप और प्रायश्चित। तुम भी पछताओगे, तुम कहोगे ये मैंने क्या कर डाला। और तुम ठीक ही कह रहे हो, क्योंकि तुम्हारे भीतर जो छुपा हुआ है तुम्हें उसका पता है नहीं। तुम्हें नहीं पता लगेगा कि तुम अनजाने में क्या कर डालोगे। ऐसे जैसे कि कोई आदमी सोते से उठे और अभी वो सो ही रहा है, जैसे नींद में चलता हो, और नींद में चलते चलते जाए और किसी की हत्या कर दे। हत्या करने के बाद आंखें खोलेगा और घबराएगा, पछताएगा, हक्का बक्का रह जाएगा, कहेगा ये मैंने क्या कर दिया। ये पाताल लोक है हमारे भीतर का, ये गहरी नींद है हमारे भीतर की। तुम नींद में कुछ भी कर सकते हो, और खास तौर पर जब तुम्हें सत्य पर आघात करना होगा तुम नींद में ही करोगे, तब सुविधा रहती है। तब तुम चैतन्य नहीं होते हो। चैतन्य हो और भीतर का राक्षस प्रकट हो तो दूसरे तो उसे बाद में देखेंगे, पहले तुम ही देख लोगे ना। भीतर का राक्षस दूसरों से तो छुपता ही है, सबसे पहले तुमसे भी छुपता है। जब तुम सो जाते हो तो उसे सुविधा हो जाती है, जब तुम सो जाओगे तो वो उठेगा और छुरा घोंप देगा। पर कर लो एक बार उसका साक्षात्कार। रख लेने दो भगवान को अपने सर पे कदम एक बार, उसके बाद तुम्हें उस राक्षस की जरूरत नहीं पड़ेगी। याद रखना, वो राक्षस तुम्हारे भीतर वास करता है क्योंकि तुमने उसे पनाह दी हुई है, जानते बूझते नहीं, अनजाने में, अचेतन में। पर उसे अनुमति तुमने ही दी है, तुम्हारी अनुमति से बैठा है वो। तुम्हें खुद याद नहीं तुमने कब अनुमति दी थी, पर दी तुमने ही है। तुम्हारी अनुमति से बैठा है और तुम्हारी ही रजामंदी से जाएगा वो। और जब वो गया तो ऐसा नहीं होगा कि तुम बेसहारा हो जाओगे। उसके जाने के बाद तुम्हें एकमात्र जो काबिल है सहारा देने के, उसका सहारा मिल जाएगा। बाकी तो सारे जो सहारे हैं तुम्हारे, वो खुद बेसहारे हैं। जो सब तुम्हारे सहारे हैं वो तुम्हारे सहारे हैं। जिसको तुम कहते हो कि ये मेरा सहारा है,
वो तुम्हारे सहारे है। जैसे ही कोई आदमी बैसाखी लेके चले और सोचे कि उसे बैसाखी का सहारा है, मैं पूछ रहा हूं बैसाखी को किसका सहारा है? बैसाखी किसके सहारे खड़ी हुई है? पर तुम्हें लगता यही है कि मुझे इसका सहारा ना हो तो मैं गिर जाऊंगा। भूलना नहीं कि तुम्हारे सारे सहारे सिर्फ तुम्हारे सहारे हैं। किसी ऐसे का सहारा लो जो तुम्हारे सहारे ना हो। फिर निश्चिंत होकर सो सकते हो। अब सो जाओ। जो सब कुछ ले सकता था वही देने के लिए आ गया। अब डर किसका? वो जो तुम्हारा सबसे बड़ा डर था वही अब सब छोटे मोटे डरों को दूर करने के लिए आ गया। अब डर कैसा? अब सो जाओ। और जब तक उसका सहारा नहीं लोगे तब तक तुम्हारी आंखों में भय बसा ही रहेगा। आंखों को देखना अपनी, उनमें ज्योति नहीं है। उनमें खौफ है। होना लाजिमी है। तुम गलत जगह सहारा लिए बैठे हो। टूटी नाव ऊपर जो बैठा गाफिल गोता खाएगा। तुम जानते हो तुम टूटी नाव पर बैठे हो, डरोगे नहीं तो क्या करोगे? हम्म? एक छोटा बच्चा था, चोट लगी थी उसे, तो पट्टी करवाने हफ्ते भर उसे रोज चिकित्सक के यहाँ जाना होता था। वो एक दिन गया, 2 दिन गया, तीसरे दिन से उसने हठ बांध लिया कि मैं तो नहीं जाऊंगा। मैंने पूछा क्यों नहीं जाता? बोला वहां जाता हूं तो घाव दिखा देता है। हम पट्टियों में यकीन करने वाले लोग हैं। जो भी तुम्हारी चिकित्सा करेगा वो सबसे पहले तुम्हारा घाव उघाड़ेगा। बुरा लगता है। हम यहां तक कहने को तैयार हो जाते हैं कि उसने हमें ये घाव दे दिया। उसने दिया नहीं है, उसने मात्र उजागर कर दिया है, उसने जाहिर कर दिया है, उसने प्रदर्शित कर दिया है। तुम कहोगे देखो मुझे घाव दे दिया, दे नहीं दिया। चोटिल तो तुम थे ही, घायल तो तुम थे ही। हां, तुम अपने घावों को छुपाए फिरते थे। जो भी तुम्हारी चिकित्सा करना चाहेगा सबसे पहले तो वो उसको प्रकट करेगा जिसको तुम छुपाए फिरते हो। तुम्हें बुरा लगेगा, तुम्हें बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि घाव सुंदर तो होते नहीं। घावों को देख करके कोई कवि कविता तो कहेगा नहीं।
घावों में से सुगंध तो उठती नहीं। और जो कोई तुम्हारा उपचार करना चाहेगा सबसे पहले तुम्हें घाव दिखाएगा। घाव देखना कोई रुचिकर अनुभव तो होता नहीं, घाव देखकर कोई आनंदित तो हो जाता नहीं। जो कोई तुम्हें तुम्हारे घाव दिखाएगा तुम उसके प्रति बैर से भर जाओगे। बच्चे के मन में चिकित्सक के लिए अनुग्रह नहीं था, हिंसा थी। वो मुझे मेरे घाव दिखा देता है, मैं नहीं जाऊंगा उसके पास। जानते हो जो तुम्हें तुम्हारे घाव दिखा दे उसको तुम क्या देते हो? तूने मुझे घाव दिखाए, मैं तुझे घाव दिखाऊंगा, ले घाव। और तुम कहते हो बात बराबरी की है। मैं यदि अब अपने घाव देख रहा हूं तो तू भी अब अपने घाव देख, और तेरे पास घाव है नहीं तो मैं तुझे दूंगा घाव। पर बात बराबरी की होनी चाहिए। तुम चोट करोगे, तुम घाव दोगे, अपनी ओर से तुमने न्याय किया।